16 वर्ष की आयु में ब्याह हो गया था, लेकिन 17-18 तक भी बच्चे ही रहते हैं। सब लोग जा रहे थे, सब विद्यार्थियों को लेकर के, तो यादव प्रकाश जी ने बीच में ही मन बना लिया कि बीच में घने जंगल पड़ेंगे और वहीं कहीं घने जंगलों में कई बालक मुंह लगे होते हैं ना गुरुजनों के, तो वो सब गुरुदेव के साथ मिल गए। बोले क्या करना गुरुजी? बोले कि ये जो है ना, ये तुम लोगों की विद्या का हनन कर देगा, ऐसा कर देगा, और हम लोगों का एक ही काम है। बोले क्या? बोले बीच जंगल में कैसे भी करके, या तो किसी पशु के द्वारा या कोई विष दे करके इसको मरवाना है। एक बालक बोला गुरुजी पाप लगेगा, मारने का पाप भी तो लगेगा। अरे तो 2 दिन बाद हम लोग काशी पहुंच जाएंगे, गंगा जी में जाके प्रायश्चित कर लेंगे, प्रायश्चित हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे गंगा जी में। तो बच्चे मान गए गुरु जी की बात, और जैसे ही निकले हैं राह पर, रामानुजाचार्य जी तो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह दिन आवे कि श्री रंगनाथ जी मुझे स्वीकार करेंगे। इनका एक मुसेरा भाई जिसका नाम था गोविंद, श्री रामानुजाचार्य जी की मौसी का बेटा, वो भी साथ में ही पढ़ते थे विद्यालय में। तो रास्ते में चलते चलते जब घने जंगल विंध्याचल पहुंचे, उत्तर भारत में, तो घने जंगल में जब पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, नदियां भी हैं, और जहां पता नहीं चल रहा है, ऐसे स्थान को देख करके श्री यादव प्रकाश जी ने सब बच्चों को इशारा करना शुरू किया, बोले यही सही जगह है। तो बच्चों में कानाफूसी होने लगी। तो गोविंद वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था, क्या तो सब कह रहे थे, बोले वहां आगे चल करके वहां से धक्का दे देंगे, या वहां विष खिला देंगे, या और आगे जाएंगे तो वहां शेर भी हैं, वहां पे इसको बांध देंगे, ऐसा कर देंगे सब। तो बोले किसके लिए चर्चा हो रही? बोले रामानुज के लिए। गोविंद ने जैसे ये बात सुनी, एकांत में रामानुजाचार्य जी को ले गए और ले जाकर के बोले तुम अभी यहां से भाग जाओ, ये घना जंगल है, अभी समय है आपके पास, आप अभी यहां से निकल जाओ, ये सब लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं आपको मारने का। रामानुजाचार्य जी सुनकर के बोले मैं कायर नहीं, यदि मेरे जीवन में हरि ने कुछ दिन लिखे हैं तो उन दिनों को कोई चाह करके भी मुझसे नहीं छीन पाएगा, और यदि मेरे जीवन के दिन कल ही विश्राम होने हैं तो मैं यहां से भाग भी जाऊंगा तो बीच में मेरा अंत कहीं हो जाएगा। मुझे भयभीत क्यों होना है इस बात से? बंधु वैष्णव का एक ये लक्षण याद रखिएगा, वो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, वो किसी भी चीज से भयभीत नहीं होता। कल को आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई, तो परिस्थिति को संसारी व्यक्ति कैसे देखता है, अरे राम 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 अब क्या होगा अब क्या होगा, पर वैष्णव कैसे देखता है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरे किसी कर्म का फल है, ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ठाकुर जी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भोगूं तो आप भुगवाइएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये केवल कुछ दिन की पीड़ा है फिर चली जाएगी तो इसको दूर कर दीजिएगा। वो विचलित नहीं होता। कई लोग बहुत विचलित परेशान होते हैं, हम भी होते थे पहले, पर कथा करते करते हम आपसे सत्य बता रहे हैं, ठाकुर जी ने कृपा करके बहुत चीजों में परिवर्तन कर दिया, अब विचलनता नहीं होती। रामानुजाचार्य जी बोले मैं कायर नहीं, मैं ऐसे भागूंगा नहीं, अगर मृत्यु मेरी कल लिखी है तो कल इन लोगों के हाथों हो जाएगी, और कल लिखी है तो भाग करके भी हो जाएगी। तब गोविंद उनके मौसी का बेटा वो समझाने लगा, लेकिन अगर पता चल जाए कि यहाँ सावधानी ना बरती गई तो मृत्यु हो सकती है, तो सावधान तो होना चाहिए। और रही बात, मैं मानता हूं कि तुम अपने हर दिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है, मैं मानता